अदरवाइज जब मुर्गी अंडा फेंकती है तो उस टाइम पे वो एक सेल ही होता है। सो उसी तरह समझ रहे फिर वैसे अल्लाह ताला ने हर सेल माइक्रोस्कोपिक बनाया है सिवाय एग्स के। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा एग है, सबसे बड़ा सेल है इस जिंदा जमीन का, सबसे बड़ा सेल है वो एक ही सेल होता है। वरना अदरवाइज हमारी बॉडी भी इसी तरह के सेलों से मिलकर बनी है, लेकिन ये 38 ट्रिलियन है। अब चूंकि ये सारे 38 ट्रिलियन है, अल्लाह ताला ने इनको पैक किया हुआ है, बॉडी में समाया हुआ है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होते। इनके दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, गैप है, थोड़ा सा खला है हर सेल के, दो सेलों के बीच में। तो अरबों खरबों है, लेकिन हर एक के बीच में खला है। और खला किस लिए होता है? क्योंकि हर सेल को जिंदा रहने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन, हर सेल को, जिंदा सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर इन सेलों के अंदर लगी हुई मशीनें, मशीनरियां वो काम नहीं कर सकती। तो इनको मुसलसल ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। दूसरी चीज क्या चाहिए इनको? पानी। और पानी के साथ साथ थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट खुराक। हर जिंदा चीज की निशानी क्या है? कि वो सांस लेती है और खुराक लेती है। शाबाश, दो तो यही बड़ी है ना जी, एक तो वो सांस ले रही है और दूसरा उसको खुराक। क्योंकि वो साइज चेंज करती है। हर जिंदा चीज जो है उसका साइज चेंज होता है खुराक की वजह से। अल्लाह ताला ने जब बच्चा डेवलप होता है, बच्चा जब पैदा होता है, इंसान का बच्चा कह रहे हैं, उसके अंदर भी 38 ट्रिलियन सेल ही होते हैं जितने आज आपके पास हैं। लेकिन बच्चे का साइज तकरीबन 1 फुट पौना फुट होता है। आज आप कितने हैं? 6-6 फुट के। अगर तब भी इतने ही सेल थे और अब भी इतने ही सेल हैं, तो फर्क किधर आया? सेल जो है अपना साइज बड़ा करना शुरू करता है, और जैसे ही 38 ट्रिलियन सेल अपना अपना साइज बड़ा करते हैं, ओवरऑल बॉडी का साइज जो है वो बढ़ना और बच्चा ग्रो करता है। सो सेलों को जिंदा रहने के लिए ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ के लिए इनको एक ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और खुराक चाहिए। जिंदा चीज खुराक मांगती है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल। फर्क सिर्फ ये है कि एनिमल का सेल अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, प्लांट का सेल अपनी खुराक खुद बना लेता है। उसको सिर्फ चाहिए सनलाइट और थोड़ा सा पानी। पौधों को कभी आपने रोटियां डाली हैं जाके, या चिकन कोरमा डाला है? नहीं। लेकिन पौधा कंपाउंड जमीन से निकलता है, खुद ब खुद ही बड़ा होते होते बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। आप उसको कुछ भी नहीं डालते। ये जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उनका क्या? वो तब देते हैं जब जमीन में से खुराक उनको प्रॉपर ना मिल रही हो, या आप चाहते हैं कि ये तेजी के साथ ग्रो करे, तब आप फर्टिलाइजर डालते हैं। वरना आप ना भी डालें, वो निकलता रहेगा अपनी स्पीड से। वो भी अल्लाह ताला ने उसको स्पीड दी है, और 5 साल लेगा, 10 साल लेगा, दरख्त बन जाएगा। तो इस कंपोस्ट को आपने कुछ भी कभी नहीं डाला, वो कहाँ से बढ़ गया? प्लांट के सेल्स को सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं, एक ऑक्सीजन जो उनके पत्तों से हासिल होती रहती है, और सनलाइट। और सनलाइट में इतनी पावर होती है, एनर्जी होती है, कि वो इसके सेलों के अंदर लगी हुई मशीनों को ऑपरेट करती है। और ये छोटी छोटी चीजें जो आपको अंदर नजर आ रही हैं, सेल के अंदर लगी हुई छोटी छोटी मशीनें हैं। इन सब का काम हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको बुनियादी तौर पे अंदाजा हो, और ये अंदाजा बहुत है आपके लिए। ये मशीनें काम क्या करती है, सिर्फ इनका एक नॉलेज हमने लेना है।
ये प्लांट की जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है ताकि इसकी मशीनें चल सकें, जबकि एनिमल्स को सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मजबूर होते हैं अपना खाना खुद बनाने पे। प्लांट को अगर सनलाइट मिल जाए, थोड़ा बहुत पानी मिल जाए, ऑक्सीजन उनको हवा से मिलती रहती है, वो अपने प्लांट से अपनी डाइट खुराक खुद ही मैन्युफैक्चर करते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। ह्यूमंस को और तमाम जानवरों को, जिनको हम एनिमल्स कहते हैं, इनको मुसलसल सप्लाई चाहिए। और ये सप्लाई आती है जो कुछ हम खाते पीते हैं शुरू से। बच्चा पैदा होता है, साथ ही माँ के दूध को चिपक जाता है, सारी उम्र कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, 3-3 4-4 दफा दिन में, क्योंकि उसके सेल्स की कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। ये खुद अपनी डाइट खुराक मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते, तो मुसलसल उनको सप्लाई चाहिए। और वो सप्लाई आती है जनाब, सेलों के बीच में गैप होता है, और उन गैप में, उस गैप में चल रहा होता है ब्लड। क्या चल रहा होता है? ब्लड। अल्लाह ताला ने हर जिंदा चीज में, जानवर में कोई ना कोई लिक्विड रखा हुआ है, और हमारे अंदर वो लिक्विड जो ये सप्लाई देता है दो बेसिक चीजों की, न्यूट्रिएंट्स की, खुराक की और ऑक्सीजन की, वो है ब्लड। सो हमारे कोई भी सेल एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है। और जिस तरह खेतों के बीच में आप नालियां निकालते हैं और उनमें पानी छोड़ते हैं ताकि हर खेत को पानी मिल जाए, इस तरह अल्लाह ताला ने माइक्रोस्कोपिक गैप रखा हुआ है और उसमें चलता है ब्लड। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, हर सेल ने जिंदा रहना है, और जिंदगी के लिए ब्लड, गैस, न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना जरूरी है। सिवाय आपकी स्किन के सेलों के, जो कि हर तीसरे चौथे दिन मर जाते हैं, पूरी की पूरी लेयर बार वाली मर जाती है और उतर जाती है, डिटैच हो जाती है, नीचे से नई लेयर निकलती है और वो 3-4 दिन गुजारती है, फिर वो मर जाती है, फिर उसके पीछे वाली लेयर आ जाती है आगे, फिर वो मर जाती है। तुम वक्त तो स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करते हो, सुना है? और स्क्रब वो खुरदरी चीज होती है जिससे खवातीन अपनी डेड स्किन को उतारती रहती हैं ताकि वो उतर जाए और उसके बाद नई स्किन नीचे से आ जाए। वरना ये प्रोसेस नॉर्मली भी चल रहा होता है, किसी के 3 दिन लगते हैं, किसी के 5 दिन लगते हैं, किसी के 7 दिन लगते हैं। अच्छी तरह कमरा बंद करके आप सोए, मुसलसल आप एक कमरे में रह रहे हैं और उसको आप कमरे के अंदर आने के बाद बिल्कुल आप गंद प्रूफ कर दें, कोई डस्ट अंदर ना आ सके, और आप बेड पे आके 8-10 दिन सोएं और सुबह उठ के सिर्फ बेड झाड़ के बिछा दें। 8वें 10वें दिन के बाद आप झाड़ू फेरें, झाड़ू तो नीचे मट्टी सी जमा हो जाती है, होती है। यस सर। जबकि आपका कमरा बिल्कुल डस्ट प्रूफ था। तो क्या है? एग्जैक्टली, जो आपके बेड पे सेल उतरते हैं सारी रात, ये उनकी लेयर है जो आप इकट्ठी करते हैं 8-10 दिन बाद टोकरी में फेंक देते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग ईच एंड एवरी डे। अल्लाह ताला ने 38 ट्रिलियन सेल दिए आपको, और रोजाना आपके 4 to 5 मिलियन, 40 से 50 लाख सेल मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन जिंदा निक्की निक्की चीजों को प्रोग्राम दिया हुआ है मरने का। इनके डेज होते हैं कि इन्होंने इतने दिन जिंदा रहना है, तो इन 38 में से किसी ने सारी उम्र जिंदा रहना है, और बाकियों ने कोई 10 दिन बाद, कोई महीने बाद, कोई 5 साल बाद, इनके अंदर फिट हुआ हुआ प्रोग्राम, ये मरते जाते हैं, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। इन सब की उम्र है और सबकी डिफरेंट है, तो ये मरते हैं। तो स्किन के सेल आपके हर 3-4 दिन बाद रिप्लेस हो जाते हैं। क्लियर है? ब्लड जरूरी है, ब्लड ही इनको ऑक्सीजन ला के देता है, ब्लड ही
जो कुछ आप खाते हैं वो आपके दांतों से, खुराक की नाली से, स्टमक से गुजरने के बाद आगे आंतों में आता है। और यूं समझ लें जैसे हम खुराक के टुकड़े हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक, जो टूट फूट चुके हैं, और हम इस हॉल में बैठे हैं, और ये हॉल सारी दीवारें जो हैं हॉल की, ये आपकी आंतें हैं। और इन आंतों के सेल जो हैं, इनके बीच में मैंने पहले बताया गैप है। गैप और ये खुराक के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आपको ये लाइनें नजर आ रही हैं, इनके बीच में से सिमटा के पीछे चले जाते हैं, फिर उससे भी पीछे चले जाते हैं, फिर उस लेयर से भी पीछे चले जाते हैं, और कई लेयर्स गुजरने के बाद ब्लड में शामिल हो जाते हैं। पीछे ब्लड चल रहा होता है, नहर चल रही है, और उस नहर में शामिल होते हैं और पूरी बॉडी में चलना शुरू कर दे। क्योंकि हर सेल को दो चीजें चाहिए, खुराक और ऑक्सीजन। और ये खून घूमता घुमाता सांस के जरिए ऑक्सीजन उठाता है और चल पड़ता है। हर सेल को ऑक्सीजन दे देता है, और वो फ्रीली मेम्ब्रेन के आर पार गैस होने की वजह से घुस जाती है बगैर रोक टोक के। तो अगर बाहर से यहां से ब्लड चलता हुआ आया है तो फ्रीली इसमें से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, और कुछ रास्तों से ये जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी इस मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर चले जाए। अंदर चले जाते हैं। और आप बेसिकली 3 तरह की चीजें खाते हैं, कौन बताएगा? ड्रिंक और ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं। यानी हम खाते क्या क्या चीजें हैं, इनको आप 3 बड़ी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। शाबाश। प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स क्या हैं? अल्लाह ताला ने 4 बड़े किस्म के एटमों से हर जिस्म को जो जिंदा है बनाया हुआ है। और वो 4 बड़े एटम में सबसे बड़ा एटम है कार्बन, उससे छोटा है नाइट्रोजन, उससे छोटा है हाइड्रोजन, सबसे छोटा है ऑक्सीजन। तो हमारे तमाम जिस्म में जितने भी सेल हैं उनकी बेसिक बुनियाद 4 तरह के एटमों से है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और जिस चीज में ये चारों पाए जाएं वो चीज अमूमन जिंदा होती है, अमूमन जिंदा। और हम हर वो मॉलिक्यूल जिसमें ये 4 एटम मौजूद हों उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। सो हमारे सेल इन 4 तरह के एटमों से मिलके बने। इन्हीं 4 एटमों से एक स्पेशल हमारा बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी का बनता है और उसको कहते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन एक लंबी सी चेन होती है, जिस तरह चेन गले में डाली हो या चेन बाहर कहीं लगी हुई हो, जो आप देखते हैं उस चेन की छोटी छोटी कड़ियां होती हैं कि नहीं? तो वो छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ के चेन बनाई जाती है। वो सबसे छोटी कड़ी को अगर आप तोड़ के निकाल लें बीच में से, तो प्रोटीन की सबसे बड़ी चेन की अगर आप एक कड़ी निकाल लें तो उसको कहते हैं अमाइनो एसिड। क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड। तो अल्लाह ताला ने प्रोटीन्स जो बनाई हुई हैं ये अमाइनो एसिड के छोटे छोटे गुच्छे हैं। क्लियर है? हमारे जिस्म में इतना भी फैट चर्बी बनती है, ओवरऑल उसको कहते हैं फैट, लेकिन ये भी एक लंबी सी चेन पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल होते हैं। बने ये भी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हैं, लेकिन शक्ल डिफरेंट होती है प्रोटीन से। इनकी भी अगर सबसे छोटी कड़ी को आप तोड़ के देखें तो हम उसको कहते हैं फैटी एसिड। क्या कहते हैं? फैटी एसिड। और तीसरी तरह की चीज जिसको आपने अभी बताया वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन पे मुश्तमिल ये सबसे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और ये आपके सेल को हाइड्रेट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वाटर की सप्लाई देते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दीज एज कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है नमी प्रोवाइड करना, मॉइस्चर देना।
कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं होती और वो है नाइट्रोजन। इनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो अल्लाह ताला ने बेसिक इतने ही सारे तरह के एटम है दुनिया में पाए जाते तो हैं। आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो आपको पता होगा। इन सबको मुख्तलिफ मिकदार में जोड़ के बेजान चीजें भी बनाई हैं और जानदार चीजें भी बनाई हैं। तो हमारे सेल को अल्लाह ताला ने किस तरह बनाया है, आपको एक आइडिया हो गया कि प्रोटीन क्या चीज़ है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फैट क्या चीज़ है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन नहीं होती। ये भी लेकिन एक मॉलिक्यूल है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अल्लाह ताला ने पूरा इंसान किस तरह बनाया है, इंसान की टोटल बॉडी जो है दैट इज रफली 40 to 45% प्रोटीन, 40 to 45% फैट एंड ओनली 10%, 20 to 10% कार्बोहाइड्रेट प्लस तमाम दुनिया जान के नमकियात प्लस पानी। यार 100 होता है ना परसेंट का मतलब है 100 में से। तो अगर ह्यूमन बॉडी को देखा जाए आपकी टोटल बॉडी 40-45% जो है वो बनी है इससे प्रोटीन से, 40-45% फैट से और 10% के करीब पानी और नमकियात से। 45% protein, 10% fat, 10% water and salt. 45% protein, fat.